अरे क्या तोड़ दिया? पता नहीं इन्हें कब समझ आएगी। मुसीबत को उठा लाए हैं, जब देखो कुछ न कुछ तोड़ देती हैं। क्या तोड़ा है दिखाओ। बहू, वो ये कप हाथ से फिसल गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। कब तोड़ दिया मेरा 500 रुपए का कप? आपको पता है पिछले हफ्ते ही मैं ये नया कप सेट खरीद कर लाई थी। अब कौन भरेगा इसके पैसे बताओ। क्या हुआ सुमन, सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? शोर न करूं तो और क्या करूं। मैं पिछले हफ्ते नया कप सेट खरीद कर लाई थी, वो भी इतना महंगा, उसमें से एक कप तोड़ दिया। तुम अपनी माँ ने एक मुसीबत गांव से उठा लाए हो। सुमन, तुम वहां से किस तरह बात कर रही हो? क्या हुआ अगर एक कप टूट भी गया तो? कौन सा तूफान आ गया? तुम जानती तो हो माँ की नजर कमजोर है, उन्हें ज्यादा दिखाई नहीं देता। तो तुम्हारी माँ अंधी है तो मैं क्या करूं? मेरी तो पैसे लग गए ना। हटो आगे से, मुझे कमरे में जाना है। माँ, तुम सुमन की बातों का बुरा मत मानना, वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देती है, ये बात मैं जानता हूँ। पर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो वो अपने मम्मी पापा के घर जाकर बैठ जाएगी, बात और बढ़ जाए, मैं ये नहीं चाहता। सरोज को अपने बेटा बहू के पास गांव से आए कुछ ही दिन हुए थे। सुबोध के पिता के देहांत के बाद सरोज ने ही गांव में मजदूरी का काम करके सुबोध को पाल पोस कर बड़ा किया और शहर पढ़ने भेजा। सुबोध एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आज उसके पास जो कुछ भी है उसकी माँ की मेहनत के कारण है। सुमन एक अमीर खानदान की लड़की है, इस कारण उसे पैसे का बहुत अभिमान है और यहाँ भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कुछ महीनों पहले सुबोध जब अपनी माँ सरोज को गांव से लेकर आया, तभी से सुमन गुस्से में रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सरोज गांव से शहर आए। सुमन अपनी सास सरोज से बहुत नफरत करती है और कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है ताकि सरोज वापस गांव चली जाए। स्वीटी रोशनी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। सुमन, ये तुम्हारी काम वाली देखने में बहुत बूढ़ी है, ये तुम्हारे घर का काम कैसे करती होंगी? मैं तो इतनी बूढ़ी काम वाली कभी ना रखूं। धीरे बोल, ये मेरी काम वाली नहीं, मेरी सास है। कुछ महीने पहले ही गांव से आई हैं। अब इस उम्र में तो वैसे किसी काम की है नहीं। और तुम्हें क्या बताओ, मेरी काम वाली छुट्टी पर गई हुई है, तो मैंने इनको यही कहा कि फालतू की बैठकर रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि ये कुछ काम ही कर ले। वैसे बहुत परेशान करती हैं, काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ देती हैं। बहू, ये आलू प्याज की पकौड़े और चाय। माँ जी, मैंने आपको पनीर के पकौड़े बनाने के लिए बोला था। मुझे तो लगता है आपने पनीर अपने लिए छुपा लिया और आलू प्याज के पकौड़े बनाकर ले आई। आप मेरी फ्रेंड्स के सामने दिखाना क्या चाहती हैं? तुम लोग को पता है इन्होंने जानबूझकर पनीर के पकौड़े नहीं बनाए। ये अब चुपचाप कच्चा पनीर खाकर मजे लेंगी। जब देखो अपनी सेहत बनाती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, शायद तुम भूल रही हो, सुबह तुमने ही तो नाश्ते में पनीर की सब्जी बनवाई थी, इसीलिए मैंने वो सब्जी तुम्हें दी और थोड़ी सी सुबोध को पैक करके लंच में दी। पनीर उसमें लग गया था। सुमन जानती थी कि वो सहेलियों के सामने शर्मिंदा हो चुकी है, इसलिए वो जानबूझकर बात को फिर पलट देती है। ओह, मतलब अब आप हमारे खाने पर भी नजर रखती हो? जब आपको पता था कि सुबह पनीर सब्जी में इस्तेमाल हो गया है, तो आप मुझे दोबारा नहीं कह सकती थी? मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। अब हमें कोई पैसों की कमी थोड़ी है जो हम सूंघ सूंघ कर चीजें खाएं। हम आपकी तरह नहीं है। फ्रेंड्स, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ऑनलाइन कुछ बढ़िया ऑर्डर कर देती हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। अरे यार सुमन, तूने भी क्या चाय बनवा ली? आज इतने दिनों बाद सारे फ्रेंड्स मिले, चल ना कुछ और पीते हैं। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? माँ जी, ये चाय ले जाकर फेंक दीजिए, मेरी फ्रेंड्स अभी बियर और ड्रिंक्स लेंगी। अब बहू, तुम शराब पियोगी? अच्छे घर की बहुओं को ये शोभा नहीं देता। आप अपनी ये गंवार बातें बंद करो और चुपचाप ये चाय ले जाकर फेंक दो। मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक मत बनाओ, और जब तक मेरी फ्रेंड्स यहाँ ड्रिंक्स ले रही हैं आप कमरे में आना भी मत। सुमन और उसकी सारी सहेलियां शराब पीती हैं। सुमन की सारी सहेलियां खा पी कर घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुबोध घर आता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है सुमन? तुमने कितनी ड्रिंक करी है? तुम्हें पता भी है तुम्हारी सेहत के लिए ड्रिंक कितनी हानिकारक है। क्या सुबोध, तुम भी ना पुराने जमाने की बातें करते हो। अरे, हम लोग अमीर सोसाइटी के हैं, हमारे लिए ये सब शौक आम बात है। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तुम अपनी माँ को कहकर खाना खा लेना। ओके, गुड नाइट। सुबोध कमरे से बाहर आ जाता है। सरोज सुबोध के लिए खाना लगाती है। उस बीच सरोज सुबोध से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि सुबोध पहले ही बहुत परेशान है। अगले दिन सुबोध जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा सुमन अपनी सहेली स्वीटी से फोन पर बात कर रही थी। ठीक है, मैं भी आज से ज्वाइन कर लेती हूँ। वैसे जिम शाम को ठीक रहेगा, 5 से 6 चलते। तुम मुझे जिम के बाहर ही मिलना। ओके, बाय। सुमन, तुम जिम ज्वाइन कर रही हो? हाँ सुबोध, देखो ना मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। स्वीटी और रोशनी ने भी जिम ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जिम जाऊं। मेरा वेट इतना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जिम करना, क्योंकि तुम्हें अभी उसकी आदत नहीं है।
और अपने खान पान का भी ध्यान रखना। जिम करते हुए बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। सुमन जिम के लिए तैयार हो जाती है। सुमन की एक बुरी आदत थी कि वो देखा देखी बहुत करती थी। सुमन की सहेलियां स्वीटी और रोशनी पहले भी जिम कर चुकी थी, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज के बारे में पता था और वो आसानी से वजन उठा लेती थी। पर सुमन तो पहली बार जिम आई थी। उसके ट्रेनर ने उसे साफ मना किया था कि अभी वो ज्यादा वजन ना उठाए और हल्की एक्सरसाइज करे ताकि उसे प्रैक्टिस हो जाए। पर सुमन कहाँ मानने वाली थी। उसने जब देखा कि स्वीटी और रोशनी तो भारी भारी वजन उठाकर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो वो भी उनकी देखा देखी करने लगी। सुमन, अभी ट्रेनर ने मना किया है, तुम अभी इतना वजन मत उठाओ, तुम्हारी चोट लग जाएगी। हमें तो आदत है यार इतना वजन उठाने की। हाँ सुमन, रोशनी ठीक कह रही है, अगर तुम्हारी कमर में चोट आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तुम जानती नहीं हो, मैं आराम से वजन उठा लेती हूँ। ये देखो कितना भारी वजन मैंने अभी भी उठा लिया। अभी देखना ट्रेनर भी हैरान रह जाएगा। आह! अचानक सुमन का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। सुमन को कमर में बहुत चोट आती है। सुमन से बैठा भी नहीं जा रहा था। सुबोध को फोन करके जिम बुलाया जाता है। सुबोध गाड़ी में सुमन को लेकर जाता है। इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और ठीक होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। तब तक सुमन जी, आपने प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। थैंक यू डॉक्टर। चलो सुमन, आराम से हम घर चलते हैं। सुमन घर आ जाती है। सुमन को इस हालत में देखकर सरोज घबरा जाती है। माँ, ये सुमन की दवाइयां हैं और डॉक्टर ने सुमन को बिल्कुल बेड रेस्ट बोला है। चिंता मत करो बेटा, मैं बहू का पूरा ख्याल। सरोज सुमन की बहुत देखभाल करती थी। उसके सारे काम सरोज ने ही संभाले हुए थे। सुमन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। सरोज दिन रात सुमन के साथ ही रहती। अपनी सास के इस तरह के बर्ताव को देखकर सुमन बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। सुमन के मम्मी पापा भी मिलने आते हैं और वो भी जब सरोज को अपनी बहू की देखभाल करते हुए देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। मम्मी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ जी मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैंने उन्हें इतना अपमानित किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है मम्मी, मेरी फ्रेंड्स स्वीटी और रोशनी एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। वो लोग सिर्फ नाम की दोस्त हैं और मैंने उनके सामने माँ जी की बहुत इंसल्ट की है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे माँ जी से माफी मांगू। सुमन, हमेशा याद रखो बिटिया, माफी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता। तुम अपनी सास से घुल मिल कर रहोगी, अच्छे से बात करोगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सरोज सुमन की मम्मी के लिए चाय ले आती है। बहन जी, ये चाय। माँ जी, मैं मम्मी के सामने ही आज आपसे माफी मांग रही हूँ। मेरे लिए जैसी मम्मी है वैसे ही आप हो। मुझे माफ कर देना माँ जी, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया। नहीं बहू, रोते नहीं हैं। मैंने तो तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सुबोध भी सुमन के बदलते व्यवहार को देखकर खुश था। कुछ दिनों बाद सुमन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो उस दिन से अपनी सास के साथ घुल मिल कर रहने लगती है।